Good morning students, myself Umesh Kumar from Suraj School Rewadi. Today topic is circle for 9th class. So students, next जो क्वेश्चन है आपका उसमें है कि रेडियस के इक्वल कोड माइनर आर्क और मेजर आर्क पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो बताना है। यानी अगर BC रेडियस के इक्वल है यानी OB और OC के इक्वल है तो ये A पर और D पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, यानी गिवन टू प्रूव लिख लोगे कि BC इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड फाइंड आउट में टू प्रूव में या फाइंड आउट में लिखोगे एंगल A एंड एंगल D। तो प्रूफ पे चलते हैं हम। प्रूफ पे करना क्या है आपको, पहले देखते हैं हम कि BC क्या है, OB और OC के इक्वल है क्योंकि OB और OC क्या है, रेडियस है तो इसके इक्वल है। तो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 60 के होंगे ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो तीनों साइड इक्वल हो गई तो सभी एंगल 60 के, तो जो सेंटर पर एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, 60 का। अब सेंटर पर एंगल 60 का हो गया तो आपने पढ़ा ही था जब कोई भी कोड सेंटर पर जो एंगल बनाती है उससे हाफ एंगल किस पर बनाती है, सरकमफ्रेंस पर बनाती है। सो एंगल BOC इज इक्वल टू 60। रीजन लिख सकते हो, ट्रायंगल BOC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर। अब ये एंगल 60 का है, सो एंगल BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। सो एंगल BOC कितना है, 60 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से D निकालना है। D के लिए आप ये एंगल निकाल के D निकाल सकते हो सेम प्रोसेस से, या फिर दूसरा तरीका है ABDC क्या हो गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गई। तो इसमें आप साइक्लिक का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप उससे यूज़ करके सॉल्यूशन कर सकते हो। तो A और D क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। सो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। अब A की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 30, तो 30 प्लस D इज इक्वल टू 180। सो एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। 30 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। सो एंगल D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 150। तो ये आपके पास सॉल्यूशन था नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स गिवन है, आपके पास एक फिगर गिवन है। इस फिगर में आपके पास Q एंगल 100 का गिवन है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल 1 POOPR। एंगल 1 फाइंड आउट करना है, मैंने फिगर में डिनोट कर दिया है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अगर आप फिगर में डिनोट नहीं करते हो तो एंगल का पूरा नाम POPR PRQO इस तरह से आपको उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, बट हम फिगर में डिनोट करके थोड़ा सा इजी कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमने 1 2 3 डिनोट कर लिया फिगर में, तो गिवन टू प्रूव लिख लोगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में आप इससे एक और S पर पॉइंट लेकर उसको ड्रॉ करके बना सकते हो, उससे भी हो जाएगा, बट उससे भी इजी थोड़ा दूसरा एंगल है आपके पास। तो आपको पता ही है सरकमफ्रेंस सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बना एंगल से क्या होता है, डबल होता है। तो ये 100 का है तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। सो एंगल POR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल PQR, तो ये कितने का है, 100 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। सो एंगल 3 प्लस एंगल POR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल है। सेंटर पर एंगल कितने का, कंप्लीट 360 का होता है। तो ये 200 का है तो एंगल 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 360 माइनस 200, तो 160 आ गया। एंगल 3 आ गया 160। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 160, सॉरी 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये आपने 160 निकाल चुके हैं आप, और 1 और 2 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। सो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1
प्लस 160 इज इक्वल टू 180. सो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 160. ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 में से 160 माइनस होगा तो 20. 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. सो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री. सो एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री. और यही आपको फाइंड आउट करना था. तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास में आपके आगे के क्वेश्चन कराएंगे. ओके स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड बाय.